नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो आपके मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन एक सब्जेक्ट है जो हमारे यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं और जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैराथन क्लास लेके आए यूनिट 1 की मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की। तो इस सब्जेक्ट में आप देखो ये सब्जेक्ट वैसे बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत सरल भी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से पहली यूनिट को समझाने वाला हूँ और पहली यूनिट के बारे में एक एक छोटी से छोटी चीज़ को कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम आपसे पूछ सकता है आपके मेन एग्जाम में और क्या क्या आपको लिखना होता है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाइए। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है आज की इस वीडियो में सारे टॉपिक्स, क्योंकि मैं पहली यूनिट के कवर करने वाला हूँ। ये मैराथन क्लास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखो, आपकी जो पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस जो यूनिट है पहली यूनिट, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया कि मल्टीमीडिया हार्डवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया की एवोल्यूशन, मल्टीमीडिया में चेंजेस कैसे आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। लिखा है मल्टीमीडिया शब्द का प्रयोग करने वाले लोग अक्सर अलग अलग होते हैं, जहाँ तक कि एक दूसरे के दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। एक पीसी विक्रेता के अनुसार एक पीसी जिससे ध्वनि क्षमता है, एक डीवीडी, रोम ड्राइव और मल्टीमीडिया सक्षम माइक्रोप्रोसेसर की श्रेष्ठता जो अतिरिक्त मल्टीमीडिया निर्देशों को समझते हैं। ठीक है, तो देखो मल्टीमीडिया सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ कि मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया आप अगर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया लिखा है मल्टीमीडिया ऐसा कंटेंट है जो मल्टीमीडिया ऐसा कंटेंट है जो टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिव कंटेंट के कॉम्बिनेशन का उपयोग करता है। ठीक है, तो देखो मल्टीमीडिया को अगर आपको डिफाइन करना हो तो मल्टीमीडिया को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो नॉर्मल कि मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, ठीक है, ऑडियो, ठीक है, फिर हो गया हमारा वीडियो, इमेज एटसेट्रा। तो देखो मल्टीमीडिया का मतलब हो गया हमारा कि मल्टीमीडिया वो चीज़ होती है जिसमें ऑडियो भी आ रहा हो, फाइल भी हो, कोई वीडियो भी हो और इमेजेस भी हो। इन सब के कॉम्बिनेशन को मल्टीमीडिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल आपका ये है, आपने देखा होगा कि जब ये आपके जो स्मार्टफोन थे इसके आने से पहले आपका एक फ़ोन आता था जिसमें सिर्फ जैसे ये जो फ़ोन होता था कीपैड होता था। ठीक है, इसमें एक कैमरा भी होता था, इसमें आप गाने भी बजा सकते थे, एक अपना फ़ोटो खींच के देख भी सकते थे। ठीक है, तो ये जो फ़ोन होता था हम उनको बोलते थे पहले कि मल्टीमीडिया का फ़ोन ले आओ, मल्टीमीडिया फ़ोन ले लो। अब तो हमारा जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन है, लेकिन जो उस टाइम का जो दौर था, जो अभी 5 या 6 साल पहले का जो दौर था, उस वो दौर में मल्टीमीडिया फ़ोन्स का यूज़ ज़्यादा होता था, वही मल्टीमीडिया थी, क्योंकि वहाँ पर हम फ़ोटो भी खींच सकते थे, हम गाने भी सुन सकते थे, हम किसी को टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे, हम गेम भी खेल सकते थे, हम वीडियो भी देख सकते थे। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का यही मतलब होता है। ठीक है, मल्टीमीडिया के नाम से ही पता चल रहा है, देखो मल्टी प्लस मीडिया। ठीक है, तो मल्टी मानी हो गया बहुत सारे, मीडिया मतलब बहुत सारे मीडिया के कॉम्बिनेशन को मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखा भी है मल्टीमीडिया का अर्थ कि मल्टीमीडिया दो शब्द से मिलकर बने हैं, मल्टी प्लस मीडिया। ठीक है, मल्टी अर्थ से एक से अधिक और मीडिया अर्थ है माध्यम, मीडियम टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो मल्टीमीडिया अगर आपको पूछे कि व्हाट इज मल्टीमीडिया लिखिए, तो लिखना मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो यही हमारा मल्टीमीडिया होता है। ठीक है, आप मल्टीमीडिया का एक क्या कहते हैं फिगर भी बना सकते हो। कैसे, देखो मल्टीमीडिया ये ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एक यहाँ पे ब्लॉक बनाना डायग्राम, एक ये ब्लॉक इसमें लिख देना। ठीक है, कि ये इमेज हो गया, ये ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, एनिमेशन हो गया। तो इन सब की जो भी कॉम्बिनेशन होता है, इस सारे कॉम्बिनेशन को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि देखो लिखा है कि मल्टीमीडिया पर टेलीविज़न पर मल्टीमीडिया देखने की सबसे कॉमन जगह आपका टेलीविज़न स्क्रीन है। टेलीविज़न सेगमेंट में उनके मैसेज करने के लिए एनिमेशन, वर्ड और वीडियो को कंबाइन किया जाता है। अक्सर टेलीविज़न प्रोग्राम में मल्टीमीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन होते हैं। जो लोग इस तरह से मल्टीमीडिया बनाते हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट डिज़ाइनर कहते हैं। देखो मल्टीमीडिया आप वेबसाइट पर भी देख सकते हो, मल्टीमीडिया आप टेलीविज़न पर, आप जैसे कोई भी चीज़ देख रहे हो, टेलीविज़न पर आप कोई सीरियल, क्रिकेट
क्रिकेट देख रहे हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट, ठीक है। तो देखो क्रिकेट में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिकेट में आपको स्कोर भी देखने को मिलता है, वो हमारा क्या हो गया टेक्स्ट। आपको कमेंट्री सुनने को मिलती है, वो क्या हो गया आपका ऑडियो, ठीक है। आपको वहाँ पे पिक्चर भी देखने को मिलती है, तो क्या हो गया वो वीडियो, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसको भी हम मल्टीमीडिया कह सकते हैं। मल्टीमीडिया आप टेलीविजन में भी देख सकते हो, ठीक है। अब आता है मल्टीमीडिया वेबसाइट। तो लिखा है वेबसाइट दूसरा प्रमुख स्थान है जब मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। एक न्यूज वेबसाइट लिखित लेखक करती है। देखो मल्टीमीडिया का हम यूज़ वेबसाइट में ऐसे करते हैं जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट, जैसे आपने वेबसाइट सुनी होगी W3 स्कूल, ठीक है। तो W3 स्कूल में आपको कोडिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ बहुत सारे टेक्स्ट भी होते हैं, एक दो वीडियो भी वहाँ पे पड़ी हुई लेक्चर की, तो उसमें ऑडियो भी है वीडियो भी है। तो हम मल्टीमीडिया का जो यूज़ है सबसे ज़्यादा हम वेबसाइट में भी देखते हैं, टेलीविज़न में भी देखते हैं, वेबसाइट में भी देखते हैं। और मल्टीमीडिया हम बैंकिंग में भी देख सकते हैं, मल्टीमीडिया का हम यूज़ टेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं, इन हॉस्पिटल में भी देख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीमीडिया अगर जैसे मल्टीमीडिया को आपको पूरा लिखना होगा, अगर मल्टीमीडिया हमारा आता है 5 नंबर में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। तो आप लिख सकते हो कि मल्टीमीडिया का यूज, मल्टीमीडिया बहुत सारे लिखना है ऐसे कि मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का, इमेजेस का, एनिमेशंस का, ठीक है। मल्टीमीडिया का यूज़ हम टेक्नोलॉजी में करते हैं, इन हॉस्पिटल में करते हैं, ठीक है। हम मल्टीमीडिया का यूज़ हम टेलीविज़न हो गया, हॉस्पिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, सारी जगह हम मल्टीमीडिया का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वो है मीडिया एवं मल्टीमीडिया में अंतर। क्या मीडिया केवल प्रिंटेड टेक्स्ट, देखो मीडिया क्या होता है, मीडिया हमारा हो गया सिर्फ एक प्रिंटेड टेक्स्ट, उसमें आपको सिर्फ मीडिया में सिर्फ आपको एक फ़ोटो होगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको वहाँ पे ना तो ऑडियो मिलेगा ना ही आपको वीडियो मिलेगा, सिर्फ एक मीडिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीमीडिया में होता है कि बहुत सारे मीडिया उसमें छुपे होते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है मीडिया और मल्टीमीडिया में। अब आता है मल्टीमीडिया का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो प्रिस्पेशन मीडिया, रिप्रेजेंटेशन मीडिया, प्रेजेंटेशन मीडिया, स्टोरेज मीडिया, द ट्रांसमिशन मीडिया और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मीडिया, ठीक है। तो यही सारे हमारे मीडिया मल्टीमीडिया के क्लासिफिकेशंस होते हैं। वैसे तो अगर मैं आपको क्लियर बोलूँ तो मल्टीमीडिया का ये क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं पूछा जाता, ना ही आपके एग्जाम में होता है। आप पिछले साल के जब से मल्टीमीडिया सब्जेक्ट्स जब से सेकंड सेमेस्टर में दिया है यूपीपीटी के आईटी और सीएस के छात्रों के लिए, तब से मल्टीमीडिया का ये क्लासिफिकेशन आज तक नहीं आया, ना ही ये आएगा। ये एक्स्ट्रा सरन विद्या जो क्वेश्चंस बैंक होते हैं वहाँ पे ये एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और अगर पढ़ना चाहो तो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो मल्टीमीडिया के पूछा जाता है क्वेश्चंस कि मल्टीमीडिया के टाइप्स क्या होते हैं। देखो मल्टीमीडिया के हमारे 2 टाइप होते हैं, इंटरेक्टिव मीडिया और ओके नॉन इंटरेक्टिव। तो पहले पढ़ते हैं इंटरेक्टिव। देखो जिसमें इनपुट एवं आउटपुट दोनों ही सक्रिय होते हैं। उदाहरण वीडियो गेम, जिसमें यूजर अपने द्वारा किए गए इनपुट के आउटपुट को अनुसार देख सकता है। देखो इंटरेक्टिव मीडिया हमारा वो होता है जिसमें आप तुरंत इनपुट और आउटपुट दोनों हो रहे हो, ठीक है। इनपुट और आउटपुट दोनों हो रहे हो, मतलब आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हो उधर से आपको मिल भी रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गेम हो गया। नॉन इंटरेक्टिव मीडिया होता है सिर्फ आप जो मूवीज देखते हो, आप उसमें सिर्फ कुछ कर नहीं सकते, आप जो रिकॉर्डेड है, आप जो मूवी बनी हुई है आप उसको ही सिर्फ देख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे मल्टीमीडिया के टाइप्स हो गए। अब आता देखो मल्टीमीडिया के जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आप एक डायग्राम भी बना सकते हो व्हाट इज मीडिया में, तो आप बना सकते हो मल्टीमीडिया के घटक मतलब कंपोनेंट। देखो एनिमेशन हो गया, एनिमेशन टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, इमेजेस, इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यही। देखो आपने अब यही सारी चीज़ इसमें यही है कि देखो आप सिर्फ बता सकते हो, जैसे आपने ये जो ब्लॉक डायग्राम है आप इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। लोगों ने डिफाइन भी किया कि टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट बहुत सारे अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होता है। ग्राफिक्स में क्या होता है, बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं। ऑडियो में आवाज़ें होती हैं। एनिमेशंस में पिक्चर्स मोशंस में होती हैं। वीडियो चल रही होती है। इमेजेस हमारी मीडिया होती है, ठीक है, जिसको हम इमेजेस बोलते हैं। तो आप यही सिर्फ यहाँ पे आपको डिफाइन करने को दिया गया, आप ये डिफाइन कर सकते हो। आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर करने को भी आ जाता तो आप इसको आसानी से अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया। ये मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पूछा जाता है कि एवोल्यूशन मल्टीमीडिया में क्या क्या चेंजेस हुए, मूल्यांकन क्या क्या हुआ। तो लिखा समाचार पत्र पहला और सबसे महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम था। ये टेक्स्ट, छवियों और ग्राफिक्स का उपयोग करता है। ये लोगों के लिए सूचना व प्रमुख स्रोत है जिसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग किया गया है। तो आज भी अब तक देखो एवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया में आपको कुछ नहीं करना है। एवोल्यूशन ऑफ मल्टीमीडिया में आपको बताना है कि मल्टीमीडिया के एवोल्यूशन क्या क्या हुए। देखो पहले क्या होता था, पहले जो मल्टीमीडिया
मल्टीमीडिया आती थी। पहले सिर्फ एक सीडी आती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि डीवीडी आने लगी, उसमें भी हमारा मल्टीमीडिया नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि मल्टीमीडिया फ़ोन्स भी आ गए। फिर उन्होंने उसके बाद देखा कि हमारे स्मार्टफोन भी आ गए। तो ये एवोल्यूशन ही तो है मल्टीमीडिया का। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी, इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो कि एवोल्यूशन क्या क्या है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो मल्टीमीडिया की हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक है। तो लिखा है मल्टीमीडिया का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है, इसके लिए टेलीविज़न समाचार चैनलों ने काम समय से समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसलिए अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए मल्टीमीडिया के प्रयोग की आवश्यकता अनुभव की जाती है। मल्टीमीडिया तकनीकी द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा अधिक प्रभावी होती है और वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क से अधिक गहरे रूप से अंकित हो जाती है। देखो मल्टीमीडिया की यूज़ हमें क्यों पड़ी। देखो मल्टीमीडिया की अगर हम बात करें टीचिंग में, स्टडी में, तो देखो मल्टीमीडिया की स्टडी में हमें यूज़ ऐसे पड़ी। देखो जो एक बच्चा होता है, ठीक है, सपोज दैट आप हो, अगर मैं आपको प्रेजेंट यही जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये आपको एक पीपीटी के थ्रू पढ़ाता तो आपके जहन में बहुत अच्छे से बस जाती है चीज़, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ होती है, बच्चा एबीसीडी इतने आराम से नहीं सीख सकता। अगर आप बच्चे को एक एनिमेशन वाली बुक ला दें, उसको देख के वो बड़े आराम से उस चीज़ को सीख सकता है। यूट्यूब पे बच्चा एबीसीडी को बड़े आराम से सीख जाता है। तो यही हमारी नीड होती है मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया की जो नीड है वो हर विभाग में, मतलब जैसे मल्टीमीडिया इन, अगर हम बात करें कोई टॉपिक ले लो, अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि नीड ऑफ मल्टीमीडिया, तो आप एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो। पहला लिख सकते हो मल्टीमीडिया इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमें यूज़ क्यों पड़ी, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में हमें जो पेशेंट होता है उसके इलाज के लिए यूज़ होता है मल्टीमीडिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी हार्ट बीट चेक करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी पल्स देखने के लिए, ठीक है। अब मल्टीमीडिया इन बैंकिंग में मल्टीमीडिया का यूज़ हम करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि सारा काम अब कंप्यूटर पे होता है, तो वो मल्टीमीडिया ही तो होता है। वहाँ पे भी तो टेक्स्ट होता है, वहाँ पे भी तो एनिमेशंस होते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर आता है, कोई बैंक में आता है, उसको भी समझाते हैं वो पीपीटी के थ्रू। तो वो वहाँ सब इसलिए मल्टीमीडिया का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि मल्टीमीडिया के थ्रू आप किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी पेशेंट को, आप किसी भी बैंक के कस्टमर को आप उसको आसानी से सेटिस्फाई करा सकते हो, इसलिए मल्टीमीडिया का भी यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया किस किस हार्डवेयर से मिलकर बना है, किस किस सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, वो आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो देखो मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर होते हैं। देखो प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, यूनिवर्सल सीरियल बस, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर। देखो मल्टीमीडिया हमारे किस पे चलता है, सपोज दैट मल्टीमीडिया हमारा चलता है लैपटॉप पे, ठीक है। तो लैपटॉप में हमारी क्या होता है, लैपटॉप में हमारी होता है मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको हार्ड डिस्क वगैरह, मॉनिटर होता है, ठीक है। मतलब ये हमारा ये कीपैड हो गया, मॉनिटर हो गया, वहाँ ये हम माउस भी लगा सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ यही हमारे हार्डवेयर होते हैं मल्टीमीडिया के। अगर हम मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर की बात करें तो मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर में हमारा आ गया जैसे कि कोई हमारा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम कोई भी ऐप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में आप किसी फाइल को शेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हो, शेयर इट करते थे यूज़, ठीक है। तो वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। अब आपके फ़ोन को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होगी, आप इसमें एक चिप भी डालते, जो हम एसडी कार्ड बोलते हैं, वो भी तो डालते थे, तो वो हमारा हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आप देखो हो गया सीपीयू, ठीक है, सीपीयू लिख सकते हो, एएलयू लिख सकते हो, मेमोरी ले सकते हो, सीयू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे मल्टीमीडिया के क्या होते हैं, मल्टीमीडिया के हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि म्यूज़िक सीक्वेंस एंड नोटेशन, गाने सुनने के लिए आपको एक आपको एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑडियो सुनने के लिए भी आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफिक्स इमेज देखने के लिए भी आपको कैनवा, इमेज को एडिटिंग करने के लिए भी चाहिए होगा। एनिमेशंस के लिए आपको एक भी कोई मीडिया चाहिए होगी। आपको ऐसे ही मल्टीमीडिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप आराम से अगर लिख सकते हो, बहुत सारे हार्डवेयर भी आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, ये सिर्फ यही चीज़ इसमें बताया गया कि सीपीयू क्या है, टच पैड क्या है, स्कैनर क्या है, ये सारे क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर होते हैं। ऑप्टिकल ओसीआर क्या है, डिजिटल कैमरा एंड वीडियो कैमरा क्या है, जॉयस्टिक क्या है, जिससे आप गेम खेलते हो, माइक्रोफोन का भी हम यूज़ करते हैं, लाइट पेन का भी हम यूज़ करते हैं, ये सारे क्या है मल्टीमीडिया के हार्डवेयर है। अब मल्टीमीडिया के डिस्प्ले डिवाइसेस की हम बात करें तो मॉनिटर हो गया। देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि मल्टीमीडिया के डिस्प्ले डिवाइसेस कौन कौन सी है, तो देखो डिस्प्ले डिवाइसेस हमारी क्या हो गई, एलसीडी हो गई, मॉनिटर हो गया, एलईडी हो गई, ठीक है। तो यही तीन हमारे ये वो है हमारे डिस्प्ले डिवाइस है। एक डिस्प्ले डिवाइस, हम प्रिंटर को भी हम डिस्प्ले डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि हम इस पे अपना आउटपुट को प्रिंट कराते हैं, आउटपुट को हम यहाँ पे प्रिंटर में देख सकते हैं, ठीक है। फैक्स मशीन होगी, प्रोजेक्टर हो गया, ये हमारे सारे हो गए, ठीक है।
अब हम आता है कम्युनिकेशन मीडियम। तो लिखा है ये एक मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन सर्किट है, ये इंटरनेट से डायल अप कनेक्शन के लिए प्रयोग होता है। टेलीफोन तार एनालॉग डेटा सिग्नल का कार्य करती है, दूसरी और कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स पर कार्य करते हैं। ये आपके सिग्नल्स हो गए, मॉडम हो गया, आपका पीसी हो गया, तो ये हमारे कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट में सिर्फ इतना ही है। पहली यूनिट में जो मेन टॉपिक बनता है, मेन क्वेश्चन बनता है, वो यही बनता है मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के पार्ट्स लिखिए, मतलब उनके कंपोनेंट्स को लिखिए। दूसरा जो मेन टॉपिक बनता है वो बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है। एवोल्यूशन बहुत ही कम पूछा जाता है, बस यही 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यही पहली यूनिट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। सेकंड यूनिट मैं बहुत जल्दी से सेकंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड यूनिट, तो वो बहुत जल्दी से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।